हाय गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर फ्रॉम डॉक्टर्स ऑफ होम्यो क्लिनिक। सो आज का वीडियो जो है वो अजय शुक्ला जी के ऊपर है और ये एक पेशेंट है हमारे। और मैं आपको बता दूं कि उनकी एक बार बार क्यूरी आ रही है। क्यूरी मतलब वो बार बार ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि उनके साथ क्या है ये प्रॉब्लम जो है ना, जैसे ये हकलाहट की प्रॉब्लम है इनको, ये जेनेटिक है। तो ये बोल रहे थे कि आपने कहा है कि जेनेटिक नहीं है, तो मैंने इनको डिटेल में बताया ये हमारे यहाँ से पेशेंट है अभी इनका। तो मैं ये कि इनसे कहना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, मैं रेगुलर वीडियो नहीं बनाता हूँ। देखिए आपको मैं ये एक आपको जिसको भी ये प्रॉब्लम है, जैसे ये बोलते हैं ना जेनेटिक है, ये कहीं कहीं बहुत सारे मिसलीड आपको यहाँ मिल जाएंगे बताने वाले। आपको एक कहा जाए कि फेक न्यूज जो इसमें फैलाया जाता है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी आपको बताता हूँ वो एकदम प्रूफ के साथ बताता हूँ, ठीक है ना। जेनेटिक ये नहीं है, हाँ। और आपको मैं बता दे रहा हूँ इस वीडियो में, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरह से क्यों नहीं है, इसका भी रीज़न मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें आपको पूरा ध्यान से सुनना है। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मतलब आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। देखिए ये जो वोकल कॉर्ड होता है, जैसे ये आपका, ये आप समझ लो। देखिए मैं किसी का जो मैं समझाने जा रहा हूँ ऊपर से एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। अब आप किसी को ऐसा, आप ये नहीं सोचना कि ये मतलब किसी के ऊपर मैं एक हंसी मजाक के तौर पर बता रहा हूँ। मैं सीरियस एकदम जो फैक्ट बात जो पॉइंट है मैं आपके सामने रखूँगा। फैक्ट ये है कि जैसे बाइक है या फिर कोई इंजन है, ठीक है ना। बाइक का इंजन हो सकता है, मोटर का भी इंजन हो सकता है, या कार का इंजन हो सकता है, कोई भी व्हीकल है ना, उसका इंजन है, ठीक है ना। तो जो बाइक होता है वो आप देखोगे स्प्लेंडर, स्प्लेंडर की जो इंजन होते हैं, मैं नाम इसलिए ले रहा ताकि आपको समझ में आएगा, ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है ना। जो स्प्लेंडर की जो बाइक होती है उसमें आपको 100 सीसी का जो उसकी जो इंजन होती है, ठीक है ना। और आप उससे ऊपर जाओगे तो बुलेट में हो गया, और मतलब उससे बढ़ता जाएगा। तो ये मेरे कहने का मतलब है, आपको मैं देखिए डिटेल में आपको मैं समझा रहा हूँ। हर किसी की एक लिमिट है, एक कैपेसिटी है, ठीक है ना। अब आप कहो कि नहीं स्प्लेंडर मतलब बुलेट बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये जो वोकल कॉर्ड आपको जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ वोकल कॉर्ड में आपके, तो ये वीकनेस है। ये आपको जो वोकल कॉर्ड में जो वॉइस में आपको जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आपको वॉइस में बोलते समय स्टार्टिंग में होगा या लास्ट में होगा, ये एक तरह का जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इनके अजय शुक्ला जी का एक केस ले रहा हूँ उनका मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप सबका नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इनका जो अलग ही केस था, इनको जैसे कि किसी के सामने ज़्यादा होता है, बाहर नहीं होगा, ठीक है ना, घर में ज़्यादा होगा। और जैसे कि बरसात में रेनी सीजन में इनका घर बाहर दोनों जगह होगा। तो ये इनको जैसे कि बोलते समय जैसे बहुत खींचना पड़ता है, खींच के ज़्यादा बात करते हैं, जैसे लास्ट में इनका मतलब क्या रहेगा, लास्ट में ज़्यादा रहेगा और स्टार्टिंग में नहीं रहेगा। स्टार्टिंग में वो अच्छे से अपना एक्सप्लेन करेंगे, इंट्रो भी देंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे लगातार बात करते 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 फिर उसके बाद और बढ़ता रहेगा इनका। और ये प्रॉब्लम बचपन में इनका कम था, जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो ये प्रॉब्लम इनका, हाँ, 11 साल से इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो कई जगह दिखवाएँ हैं और उसमें ये इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि डॉक्टर साहब के भी यहाँ गए हैं, पटना में एक हैं, और भी कई जो नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक है ना। और भी कई जगह करवा चुके हैं, स्पीच थेरेपी भी इन्होंने किया हुआ है, स्पीच थेरेपी से और इनका बढ़ा है, ठीक है ना। तो देखिए वोकल का एक आपको मैं सिंपल बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपको जैसे वोकल कॉर्ड है, आपको जैसे कुछ बोलना है तो टंग वोकल कॉर्ड, ठीक है ना, इसका मूवमेंट जो होता है वो आपको वो एक तरह से एकदम सेम है ना, उस तरह से आपको वेरी करना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें आपको जो जैसे आप इसमें जैसे आप यहाँ से आप लो है ना, यहाँ से आप ले रहे हो, तो जो प्रिकॉशन बताया गया जैसा आपको, और जैसा आपको मूवमेंट और फ्रिक्वेंसी, और इसमें जो मतलब आपको जो वॉइस में जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, तो ये जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा, साफ बात है। अब ये नहीं कि मतलब ये हम लेते हैं और ये नहीं लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब कई मुझे कुछ समझ नहीं आता, अब कोई बोलता है अल्कोहल लेना हमारे लिए बहुत जरूरी। अब अगर अल्कोहल ही लेना है, अल्कोहल शराब अगर आपको लेना है या आप शौकीन हो तो आप वही लीजिए फिर। मैं तो यही कहूँगा कि आप देखिए साफ इसमें एक्सप्लेन करके मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया, वो इसीलिए बताया ताकि मतलब पहले ही आपको एक्सप्लेन यहाँ करके बता दिया था। अल्कोहल हो गया, और भी बहुत लंबी लिस्ट है कि क्या क्या इसके साथ मना है, और ये मना है, ठीक है ना। पहले आप पूरा यहाँ पर आप बताओ, और जो यहाँ से बताया जाएगा वो आप सुनिए। जो लिसनिंग आपको यहाँ से जो बताया जाएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दी जाएगी, वो सब जो जैसे जैसे बताया जाएगा, जो प्रिकॉशन बताएगा उसको आपको करना पड़ेगा। वॉइस में क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना। वॉइस में क्लियरिटी 15 डेज़ का जो मैंने बताया था पहले और आज भी, मैं 15 डेज़ लेके, ठीक है ना। लेकिन 15 डेज़ आपको ये जैसे प्रिकॉशन बताया गया वो सब फॉलो करना आपको, सारी चीज़ें A to Z। अब ये नहीं कि नहीं नहीं हम ये करते हैं जी, हमें ऐसा नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर टाइम नहीं है तो फिर यहाँ क्या, फिर आप खुद सोचो, ठीक है ना, आपको खुद समझना है। और ये वोकल कॉर्ड में जैसे आपको स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, वोकल कॉर्ड में आपको जो स्ट्रेंथ आएगा ये भी 15 डेज़ में आएगा, ठीक है ना। 1 वीक में आना चाहिए, लेकिन 15 डेज़ में मैं ले रहा हूँ क्योंकि 15 डेज़ में कन्फर्म होता है, 15 डेज़ में आते ही आता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये है कि आपको ये सारी चीज़ें जैसे मैं यहाँ से जो एक्सप्लेन करूँ वो आपको अच्छे से सुनना है। अब ये नहीं कि देखिए आपको यहाँ देखिए व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर है, अब इस पर कई जो मेरे ब्रदर लोग हैं और जो मेरे फ्रेंड लोग हैं वो इस पर लगातार कॉल करते हैं। अब कॉल कभी होता है रिसीव नहीं होता है, कहीं पर है तो उस पर वो मतलब एकदम से हो जाते हैं कि नहीं मतलब हमारा कॉल नहीं रिसीव हो पा रहा है। तो अगर आप जो एक आपको मैं
सिंपल और एकदम जो आपके लिए सही, ठीक है ना, आपके लिए बेस्ट एक जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट जो ले रहे हैं मैक्सिमम ले रहे हैं उनको टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इसमें जो है 20 से 30 मिनट लगता है, 20 to 30 मिनट इसमें लगता है, ठीक है ना। वॉइस में क्लियरिटी का आपको यहाँ पर 15 दिन का बताया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको नंबर लेना पड़ेगा, इसमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप जहाँ से आप स्पीच थेरेपी आप की, कितना दिन आपने स्पीच थेरेपी किया, ये भी चीज़ बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो है हकलाहट बोला जाता है, फैलता है, मैंने आपको जेनेटिक का बता दिया, ठीक है ना, जेनेटिक ये नहीं, ठीक है, और ये फैलता नहीं है, ये किसी को ऐसा नहीं कि छुआछूत वाला। देखिए मैं एकदम सिंपल हिंदी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए, है ना। यहाँ मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि जो आपको ये बताया जाता है कहीं हर बहुत जगह बताया गया ये फैलता है, फैल रहा है, ये हकलाहट फैलता है, मतलब कि जैसे बाप को है बेटा, ठीक है ना, अगर फादर को है तो फिर सन को है, सन को है तो फिर आगे बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आप अपना ये जो वोकल कॉर्ड और ये वॉइस की ये सब आवाज़ की जो वॉइस की जो है ना, इसमें आप टेक करवाइए, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कहीं पर भी नहीं, है ना, चाहे आप बाहर बोलिए, अंदर बोलिए, या किसी से बोल, कहीं पर भी किसी से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको जितना ये जो जो चीज़ें इंस्ट्रक्शन बताई जाएगी, और वो आपको लिसनिंग पहले करना, लिसनिंग मतलब आपको सुनना पड़ेगा। तो सुनना ये कि आपको बताया जाएगा जैसे से आपको ये करना है, कैसे आपको यूज करना है, जो जितने सीक्वेंस हैं वो सारे बताए जाएंगे, उसको कैसे लेना है, और उसके बाद जैसे आपको चलना है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको 20 to 30 मिनट ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। और रहा सवाल कि ये जैसे बढ़ता घटता, तो वो इसका रीज़न भी आप, क्योंकि अब बताओ आपको 11, 12, 13, फिर अभी आपका एज हो गया है 24, तो आप खुद सोचो कि आपने इसको बढ़ाया है, आगे भी बढ़ाया होगा, तो इसको मतलब आपको ख़त्म करना है, तो आपको खुद सीरियसनेस होना चाहिए, आपको खुद इसमें एक होता है ना, एक मतलब आपको इसमें ये है कि इससे फाइट करना है, ठीक है ना। अब ये किसी को इसी में शर्म लगता है कि हम मतलब कैसे इसको यूज करेंगे, जो सीक्वेंस दिए जाते हैं जितने भी, ठीक है ना, जो रेशियो थी उसको हम कैसे, और उसके बाद उसके जो 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 जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन है उसमें उनको डाउट्स रहते हैं, उनके लिए बताया गया है कि एक अलग टाइम बताया गया है, उसमें उनको ये पूछना है, ठीक है ना। तो कोई डाउट और सारे जितने भी जो हैं जो उसमें जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको जो इसमें जैसे जैसे बताया जाएगा, तो ये आपको ये समझना है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन एकदम 100%, है ना। आप कुछ ऐसे बताया जाता है उसमें आपको समझ करके, सोच करके, सुन करके फिर ये स्टार्ट करना आपको, ठीक है ना। और रहा सवाल कि आपको कहीं से आप बोलो कि नहीं हमने स्पीच थेरेपी लिया था और ये डॉक्टर साहब के यहाँ दिखाएं, मैं किसी का यहाँ नाम नहीं लेता हूँ, सबका मतलब ये कि आपका वहाँ क्या था, क्या वहाँ पर आपका क्या था, कुछ था, मतलब आप किस तरह से वहाँ पर सीरियसनेस थे कि नहीं थे, वो अब मैं उनसे बस मुझे थोड़ा सा आप ये बता देना कि कितना ड्यूरेशन आपने वहाँ किया। जैसे स्पीच थेरेपी किया आपने, तो स्पीच थेरेपी आपने 1 मंथ किया, 2 मंथ किया, क्योंकि यहाँ तो 15 डेज़ है, तो 15 डेज़ में आप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपने कितना किया, तो ये चीज़ें, ठीक है ना। और उसमें आपको आराम नहीं मिला, तो वो सब चीज़ें मुझे जानना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये इसमें मतलब आपको जैसे जैसे वॉइस में आपको, क्योंकि वो ले गए होंगे आपको स्लो, ठीक है ना, फिर कहीं पर एकदम से मतलब स्पीड कर, जैसे ये क्या होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी पिच में पिच जो रहता है उसमें आप देखोगे, जो स्पीच थेरेपी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो वो अचानक से एकदम से प्रैक्टिस, क्योंकि ये हैबिट हो गई, कि हैबिट हो जाएगी, जब आप वहाँ जाओगे तो वो हैबिट वो और ख़राब हो जाता है। स्पीच थेरेपी में आपको मैं सिंपल बता दूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मतलब मैं खुद अभी 11:41 हो रहा है, अभी मुझे खुद वीडियो बनाने का टाइम नहीं है, लेकिन मैंने बार बार कमेंट देखा, तो मैं इसीलिए मजबूर होकर बना रहा हूँ कि इनको भी समझ में आ जाएगा कि स्पीच थेरेपी आप किए हो कहीं पर, या कोई डॉक्टर साहब के यहाँ किए हो, तो उनका नाम मुझे नहीं जानना, ठीक है ना। लेकिन आपको ये चीज़ आपको क्लियरिटी आपको है कि जो फ्रीक्वेंसी आपको, जैसे स्लो में आपको प्रॉब्लम नहीं था पहले, अभी हो गया स्पीच में, है ना। स्लो में स्पीड में जैसे होता है, फिर कहीं बीच में होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि एकदम से मतलब हो जाएगा, जैसे कि है ना मिडिल में हो जाएगा, फिर उसके बाद जैसे आपको सेंटेंस में, ठीक है ना, अब किसी की सेंटेंस में नहीं है, क्योंकि देखिए वोकल कॉर्ड की भी अपनी स्ट्रेंथ है। वोकल कॉर्ड ये है आपका, यहाँ पर जैसे माउथ ओपनिंग के केसेस हो रहे हैं तो उसमें मत, तो ये सब चेक करने के बाद ही हो पाता है, ठीक है ना, इसमें टाइम लगता है। लेकिन वोकल कॉर्ड में स्ट्रेंथिंग आपको यहाँ से बता दिया 15 दिन में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको जो वॉइस क्लियरिटी आएगी है ना, वो 15 दिन का बताया गया, तो 1 वीक में लेके जाता हूँ, ठीक है, 1 वीक में आना चाहिए, लेकिन 15 दिन मतलब इसमें ऐसा लिमिट है, ठीक है। और देखो एक चीज़ और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो ये ऐसा जैसे लगता है कि अचानक से मतलब एकदम से मतलब आदमी सोचे कि हमको मतलब ये जैसे लास्ट में नहीं हो रहा, बीच में हो रहा है और ये सेकंड में हो रहा है, तो स्पीच थेरेपी के बाद आया हो तो आपको ये क्लियर बताना होगा, ठीक है ना। और ये जैसे जहाँ जहाँ ये जैसे आपको ये कॉल पर जैसे ज़्यादा होता है, तो कॉल पर भी आपको जैसे कहीं पर बहुत तेज़ खींच के बोलना है, क्योंकि वोकल कॉर्ड आपके स्ट्रेच होंगे, तो वोकल कॉर्ड जब स्ट्रेच होंगे तो अचानक से आप देखोगे कि यहाँ पर आपका यहाँ पर वोकल कॉर्ड के एरिया में, ये वाले एरिया में, पूरे एरिया में आपको आप देखोगे, महसूस करोगे, मुझे बोलने से नहीं होता, आप जिसको रहता है वो महसूस करता है कि जो एकदम से लगेगा कि इस एरिया में ज़्यादा स्ट्रेच हो। और जो डीप वॉइस वाला, डीप वॉइस मतलब एकदम से भारीपन रहेगा ना, वो भारीपन वो मैक्सिमम सभी केसेस में वो भारीपन यहाँ से जो बोलते समय होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना।
ये सब मतलब इसमें बहुत लंबा समय लगता है, 20-30 मिनट लगते हैं इसमें पूछने में। इसीलिए इसमें आप अपॉइंटमेंट लेकर के ही आएँ, अपॉइंटमेंट बगैर अपॉइंटमेंट के नहीं, ठीक है ना। इसमें आप टाइम, क्योंकि ऐसे शॉर्टकट अगर मैं आपके साथ करने लगूँ तो फिर आप बोलो कि नहीं वो वहाँ से आराम नहीं मिला तो यहाँ से आराम नहीं, तो ये सब चीज़ें, ठीक है ना, क्योंकि आपकी ही भलाई की बात है, आपके ही लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो इसमें आपको पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। और ये जेनेटिक का ये अब मैं एक भी वीडियो अब नहीं लाऊंगा कि जेनेटिक में ये फैलता है, ये फैलता नहीं है, ठीक है ना। ये हकलाहट बिल्कुल नहीं फैलता। बचपन से लेकर के आज तक अगर आपका एज हो गया 30, 40, 50, 60, फिर उसके बाद आपने कुछ किया ही नहीं, बीच में भी कुछ नहीं किया, तो कहीं किए वहाँ पे स्पीच थेरेपी किए, तो डॉक्टर साहब के यहाँ आप गए, वहाँ पर और ज़्यादा हो गया, आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो जब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जैसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, क्योंकि आप स्पीच थेरेपी में जाओगे तो आप देखोगे कहीं डॉक्टर साहब, आप जैसे पटना में जो आप नाम ले रहे हो, जो एक मुंबई में है, एक सूरत में है, ठीक है, इस जगह के बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, लेकिन मैं किसी का नाम लेकर के तो पब्लिकली मुझे ये सब नहीं पसंद, ठीक है ना। ये आते हैं तो बताते हैं, तो यही मैंने आपको बताया। अजय शुक्ला जी का एक सिंपल है एग्जाम्पल, तो पेशेंट का नाम भी मैं एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन उन्होंने बार बार मुझे इंकरेज किया, तो इंकरेज करने के बाद मुझे मैं ये बता रहा हूँ कि अब उसके बाद मैं जेनेटिक पर कोई नहीं होता, कुछ बताऊँगा नहीं कि हाँ मतलब ये सब ये प्रॉब्लम जो है बढ़ती है, ठीक है ना। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूँ, ये प्रॉब्लम बढ़ती है, ठीक है। पहले आपको, आप जब शुरुआत में आपका ये छोटे पर जो चीज़ें बहुत आसान रहती हैं, फिर उसके बाद मतलब बता दिया जाता है नहीं बड़े होने पर ठीक हो जाएंगे, बोलने लगेंगे बहुत भी, ठीक है ना। अब वोकल कॉर्ड तो आपका उस समय वीक था, अब वो डेवलप किया ही नहीं। वोकल कॉर्ड आज भी वैसे ही एडजस्ट करता है, ठीक है ना। वोकल कॉर्ड आपका डेवलप करेगा तो आप उसमें आप देखोगे फ्रीक्वेंसी भी आएगी, उसमें आपको कहीं स्मूथ वॉइस में आपको आएगा, ठीक है। स्मूथ इसलिए क्योंकि देखो स्मूथ का आपको ये कि कहीं पर भी आपको कुछ बोलना है बहुत तेज है ना, बहुत ज़ोर से, तो वोकल कॉर्ड का एकदम से काम होगा, नर्व्स का होगा, यहाँ जो ये प्रॉब्लम होती है। तो आप देखोगे कि इसमें मतलब आप खुद सोचो कि ये पूरा आपका यहाँ वॉइस का ये पूरा सिस्टम, अब सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, तो फिर आप ये सोचो कि कहाँ पर जाए बंदा, ये बोलो। ये सब चीज़ें आपको खुद समझना है कि ये इसमें आपको जो स्मूथनेस आएगी वॉइस में, वो आप खुद मतलब समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपको ये करना है वो खुद लिसनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट, लिसनिंग इसलिए क्योंकि जैसे से बताया जाएगा वो सब चीज़ें आपको समझना। आई होप मैंने सारी डिटेल आपको मैंने सबको एक्सप्लेन किया। ये लंबा वीडियो था, इसलिए वीडियो था कि दोबारा मैं इस तरह के क्वेश्चन मैं बिल्कुल मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ। अब ये एक्सप्लेन करते कि बाइक का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया, कार का एग्जाम्पल भी मैं ले सकता हूँ, हर एग्जाम्पल का, लेकिन मुझे किसी को ठेस नहीं पहुँचाना, ठीक है ना। हर बंदा अपने में अच्छा है, अपने में उसकी अलग यूनिक एक क्वालिटी है ना। यूनिक क्वालिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर कोई कमी है, ठीक है ना। ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए। अगर ऐसा है क्योंकि आप ही लोग आते हो तो मुझे बहुत यही मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि क्यों, मतलब अगर सोचो नहीं हम ऐसा नहीं बोल सकते, हम ऐसा नहीं बात कर सकते, ठीक है ना। देखिए मैं ये इसलिए मैंने बताया कि स्प्लेंडर और एक कोई बाइक का मैं एग्जाम्पल और बुलेट का नहीं मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए। एक आपको ये समझ में आनी चाहिए कि हर बंदे में अपनी एक क्वालिटी होती है, अपना एक यूनिक एक मतलब उसका वो होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। सब अपने में अच्छे, किसी में कुछ है किसी में कुछ मतलब, ठीक है ना। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि आप मतलब आपको वोकल कॉर्ड आपकी कमजोर, जैसे ये प्रॉब्लम जब ये होता है ना, तो इसमें आप इसमें ठीक होना है आपको, क्योंकि ये प्रॉब्लम बढ़ता है। और फिर आप बोलोगे फिर जेनेटिक है, क्योंकि ये मान लो आपने नहीं सही किया, ठीक है ना। मैं नहीं कहूँगा किसी पर्टिकुलर अजय शुक्ला जी जो मैंने इसमें नाम लिया इनका, इसलिए क्योंकि बार बार मैसेज कर रहे थे मैं इस नंबर पर, ठीक है ना। इनको मैंने इसलिए बता दिया, एक्सप्लेन इसीलिए किया, उसमें मैंने मैसेज किया फिर भी उनको नहीं समझ में आया। देखिए ये जो है यहाँ पर आपको इसमें ये नहीं सोचना है कि कभी भी कि वॉइस में मतलब ऐसा वोकल कॉर्ड में मतलब आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वोकल कॉर्ड में जब प्रॉब्लम हो रहा है तो इसमें आप क्यों बढ़ा रहे हो, आप पहले ये सोचो, ठीक है ना। आप खुद भी देखो कोई भी चीज़ का मतलब आपको ये आपका ये मेन यहाँ पर पूरा सिस्टम है वॉइस का, ठीक है ना, इसमें ही आपको ठीक करना पड़ेगा तभी हो पाएगा ना, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पूरा डिटेल समझा दिया। अब इसको अगर आप बढ़ाओगे, इसको आपको बिल्कुल क्लियर वे में आपको ये चीज़ें जो मैंने समझाई इसको आपको पूरा एक एक चीज़ मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब इसमें आपको ये समझना है और इसमें जो है जैसे से बताया जाएगा इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो आपको करना है, ठीक है। मुझको फॉलो नहीं करना, आपको फॉलो करना जैसे से बताया जाएगा ना। और 15 दिन में 15 डेज़ में मैं अगेन मैं बोल रहा हूँ 15 डेज़ में आपको इसमें आराम अगर नहीं मिला तो ठीक, ऐसा होता ही नहीं, मतलब मिलना ही मिलना है 15 डेज़ में, मिलना है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ 15 डेज़ में, मैं तो 1 वीक का लेके चल रहा हूँ, लेकिन 15 डेज़ में आपको आराम है, ठीक है। वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं भी कुछ बोलना है, किसी से भी बात करना, किसी से भी है ना, घर बाहर या मतलब किसी से भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई आपको ऐसा मतलब ऐसा लगे कि नहीं वॉइस वोकल कॉर्ड में आपको जब स्ट्रेंथिंग आ जाए, मतलब जैसे आपको जैसे देखिए वोकल कॉर्ड में आपको अचानक से जो वॉइस एकदम माउथ ओपनिंग हो जाता है, ठीक है ना, माउथ ओपनिंग जैसे आवाज़ यहाँ से निकल नहीं है ना, तो ये सब चीज़ों में इसमें तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं अब मतलब काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी मतलब वॉइस में आपको जैसे बात करने में काफ़ी आसानी हो रहा है। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि लिसनिंग, सुनना, आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे बताया गया वो चीज़ आपको सुनना, जो यहाँ पूछा जाएगा वो आपको बताना पड़ेगा, जो चीज़ें, ठीक है ना। आपने स्पीच थेरेपी कराई है वो चीज़ें आपको पूरी डिटेल में आपको बतानी पड़ेगी, कितना ड्यूरेशन, ये सब पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है ना। और जिसको कहा जाएगा आने के लिए उसको आना पड़ेगा,
ठीक है ना। अब ये नहीं कि मतलब हमारा ये हम ये नहीं हमारा ये प्रॉब्लम हमारा, तो वो प्रॉब्लम आप पहले उसको सॉल्व करके ही आइए, सॉल्व कर लीजिए तब आइए, ठीक है ना, क्योंकि सीरियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है।